अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में खाना पका रही थी। ये है बोंग का गोश्त, जिसको मैं काट के अब चाप बना रही हूँ, चाप की शक्ल दे रही हूँ। बोंग का गोश्त ज़्यादातर निहारी और पाई वगैरह में इस्तेमाल होता है और मेरे बच्चों को दोनों ही चीज़ें पसंद नहीं हैं। तो ये एक पीस मैंने एक टुकड़ा रखा हुआ था निहारी बनाने के लिए, लेकिन अब मैं इसको बना रही हूँ चाप। गैस हमारी आना बिल्कुल बंद हो गई है। अर्ली मॉर्निंग आती है, 9:30 बजे तक गैस आती है। इसी दौरान मुझे पकाना पड़ता है खाना, नाश्ता और अगर कोई दूसरा काम हो तो। लिहाजा मैं सबसे पहले खाने की तैयारी कर रही हूँ। ये गोश्त के पार्चे मैंने करके रख दिए थे रात को ही और अभी सुबह निकाला है। सुबह रात को फ्रिज चलाया था मैंने 12 बजे, तो इतनी ज़्यादा ये जमी नहीं थी। फिर मैं इसको सुबह पानी में जब डाली हूँ तो फिर ये वापस से फ्रेश हो गया, नरम हो गया। इसमें मैं मिला रही थी मसाला वगैरह मिला करके मैं इसको जल्दी से चढ़ा दूँगी। और फिर मैंने बाकी जो भी थोड़े बहुत काम थे कर लिए। मसाले वगैरह तकरीबन सब एंड हो चले हैं, मंथ का एंड है चल रहा है और आगे जाके आपको बताती हूँ मैं कि हुआ क्या है। तो खैर मैंने ये मसाले लगाए और तो चले मैं आपको बता ही देती हूँ। मसला ये है कि तबीयत मेरी हो गई थी बहुत ख़राब और ये दूसरी बार मेरी तबीयत ऐसी ख़राब हुई है कि मुझे लगा कि अब मैं चल बसी। फ़र्स्ट टाइम जब मुझे हीट स्ट्रोक हुआ था उस टाइम ऐसा लगा था मुझे, और कंडीशन भी मेरी ऐसी ही थी और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे, सांस बहुत मुश्किल से ले पा रही थी मैं। तकरीबन ये कंडीशन मेरी 3 घंटे के करीब चली है। जब मैं बिल्कुल थक गई कि अब तो मैं हिम्मत हार गई थी, तब जाकर के तबीयत मेरी थोड़ी बेहतर होना शुरू हुई। अस्पताल में वक्त गुजारना पड़ा, फिर घर में भी कंडीशन वैसी थी, दिमाग बिल्कुल अच्छा नहीं था। एक तो काम है, ऊपर से फिर मसले मसाइल, बहुत सी बातें हैं, क्या डिस्कस करूं यार। हर चीज़ का रोना मुझे अच्छा नहीं लगता। बस मैं कोशिश करती हूँ ऐसी चीज़ें पेश करूं, शो करूं जो देखने वाले को थोड़ा इंटरटेन कर सके, अच्छा लगे। इंटरटेन तो खैर मैं नहीं कर पा रही हूँ। जो मेरी रियल लाइफ है उसको मैं डिस्कस करती हूँ आपसे और उसमें भी कोशिश करती हूँ कि जो बेसिक साफ़ सुथरी अच्छी चीज़ें हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँ। अपनी परेशानियों का रोना कम ही रोऊँ तो अच्छा है, बेहतर है, क्योंकि लोग कम परेशान हैं क्या कि और परेशान करें। लोग इंटरनेट पे आते हैं, नेट चलाते हैं, चीज़ों को देखते हैं अपना मूड फ्रेश करने के लिए, और मैं मज़ीद परेशान करूं। और ये मैं चाय बना रही थी, चाय बहुत बनने लगी है, बार बार पतीली नहीं धोती, तो इसलिए थोड़ा मौसम भी बेहतर हुआ है और काम हो रहा होता है तो फिर चाय पीना पड़ता है बार बार, यानी 3-4 बार दिन भर में, शायद इससे भी ज़्यादा समटाइम चाय बन जाती है। कड़क चाय बनती है, पतीली ख़राब हो जाती है, तो मैं कोशिश करती हूँ 1 या 2 बार धो लेती हूँ। टाइम अब बिल्कुल भी नहीं मिलता काम के चक्कर में। और ये मेरी चाप पक के तैयार हुई थी, थोड़ी सी है गोश्त और आखिरी मैंने पाए रखे हुए हैं थोड़े से। अब अगर किसी दिन मौसम फ़्रेश हुआ या टाइम मिला मुझे, मैं बना लूँगी। काम आ रहा है, काम की वजह से भी मुझे बहुत स्ट्रेस है। देखें, पैसे की तो ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, अब क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं तो इंसान चूक जाता है। अब ये काम जब से आ रहा है तो मैं इतनी परेशान हो गई हूँ, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है मुझे। पहले ही इतनी मुश्किल से काम धाम घर के चल रहे थे और तबीयत का बहाना होता था, लेकिन अब ये है कि मशीन पे ही बैठ जाती हूँ तो मशीन पे ही लगी रहती हूँ। फिर जब जब मौका मिलता है भाग भाग के कुछ कर लिया, वरना फिर बच्चे कर लेते हैं। तो ये सुबह सुबह मेरी दाल चावल सालन सब पक के तैयार हो गई थी। अब मैं बनाऊँगी नाश्ता, फिर मैं करूँगी नाश्ता और उसके बाद मैं लेकर बैठ जाऊँगी जो भी काम है मेरा वो। उसके बाद बच्चे उठेंगे, आहिस्ता आहिस्ता खाएंगे पिएंगे। एक स्ट्रेस होता है, हरीम सुबह सुबह मदरसा जाती है, उसको लेने जाने का होता है मसला। तो आजकल तो बेटा ले आ रहा है, लेकिन अब उसके स्कूल खुलने वाले हैं, फिर देखते हैं क्या होता है स्कूल जब खुल जाएगा तो। खैर अभी मैं व्लॉग कुछ दिन से नहीं डाल पा रही थी, वजह यही थी कि तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, प्लस काम का बर्डन था और मैं हिम्मत नहीं कर पा रही थी वीडियोस वगैरह बनाने की, इसलिए आपसे दूरी थी। और मेरे वीडियोस पे व्यूज़ भी नहीं आ रहे थे, मैं क्या बोलूँ। यूट्यूब ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कोई कैसा भी करे मेरे साथ, बस अल्लाह ताला मेरा नसीब चमका दे और मेरा चैनल रातों रात हिट हो जाए। मैं क्या करूँ अल्लाह, काश ऐसा हो जाए, और ऐसा होना पड़ेगा, मुझे चाहिए, मुझे मेरा चैनल चलाना है। और एक कपड़ा बांधा हुआ था नल में, मैंने पानी थोड़ा गंदा गंदा सा आ रहा था, कचरे वाला टैंकर जो आया ना अभी अच्छा नहीं आया। बर्तन मैंने धो लिए थे, उसके बावजूद ये थोड़े बहुत बर्तन जमा होते जा रहे थे। जब काम हो रहा होता है फिर बर्तन जमा होते रहते हैं,
एक हाथ से कैमरा पकड़ो, एक हाथ से काम करो। स्ट्रेस लेवल आप सोच सकते हैं कितना होता है। काम का बटन अलग होता है लेकिन स्ट्रेस एक अलग होता है कि जो जब काम आपको हर तरफ से जल्दी जल्दी करने वाली होती ना, तो हाथ पैर तो आपके चल रहे होते हैं लेकिन दिमाग में ऐसा स्ट्रेस हो जाता है कि बस बता नहीं सकते। तबीयत उससे मेरी ज़्यादा बिगड़ती है। पत्ती ख़त्म हो गई थी, पत्ती का डब्बा मैंने धोने के लिए रख दिया है। अब एक एक डब्बा धोते हुए मैं आपको दिखा नहीं सकती। अगर आपको देखना हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं अपने घर के सारे डब्बे धो के आपको दिखाऊंगी। आप कमेंट तो करें, मेरा व्लॉग देखें तो सही, मुझे समझ तो आए लोग क्या देखना चाहते हैं क्या नहीं। खैर यार, मैं क्या बनाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं किसको खाऊँ, मुझे समझ में नहीं आता आजकल मैं क्या करूँ। कुछ तो करना है लेकिन क्या करूँ। जहाँ एक तरफ से मैं फ़ारिग होती हूँ दूसरी तरफ अटक जाती हूँ। लेकिन खैर अल्लाह का बहुत बहुत करम है कि उसने घर बैठे मुझे रिज़्क़ अता किया है। सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत नुकसान का काम है, बहुत कम पैसे हैं, बहुत मसाइल हैं, मत करो मत करो, लेकिन मुझे करना है। जो भी दो पैसे हाथ आ रहे हैं, आ तो रहे हैं, वही अगर मुझे किसी से मांगना पड़ जाए तो कितनी गलत बात है। एक तो वो उधार बन जाएगी और दूसरी बात कि कौन देगा। इस वक्त सबके हालात ख़राब हैं, किससे मांगे, किससे किस किस काम के लिए पैसे मांगे। आपको पता है जब से मैं बिजली की वीडियो डाली ना कि मेरा बिजली का बिल कम आता है, अगले महीने मेरा बिजली का बिल 9,000 का आया है, 206 यूनिट। अब वो 6 यूनिट कैसे बने हैं आई डोंट नो, बस ये है कि 6 यूनिट बन गए हैं। तो लिहाजा अब मैं 2 महीने 3 महीने से 10-10 हज़ार रुपये बिजली का बिल भर रही हूँ लिहाजा इसलिए मैं मेहनत कर रही हूँ। क्या बोलूँ अपने हस्बैंड को, उनके ऑफिस वाले तनख्वाह तो नहीं बढ़ा देंगे ना कि जाओ भैया तुम्हारा बिजली का बिल ज़्यादा आया है, अपनी सैलरी बढ़ाओ, ये बिल भरो। फिर स्कूल की फ़ीस है, कबीर मैट्रिक में चला गया है, 9 में चला गया है सॉरी, तो उसकी बोर्ड की फ़ीस, लैब फ़ीस, फ़लाना फ़ीस ढमकाना फ़ीस, फ़ीसों की तादाद तो इतनी ज़्यादा है। जून जुलाई की फ़ीस, ट्यूशन की फ़ीस, एकेडमी की फ़ीस, फ़लाना फ़ीस, ढमकाना फ़ीस। तो बस जी काम मुझे करना है, ज़रूरी है, तो मैं कर रही हूँ। आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला मेरे काम में बरकत दे और मुझे वक्त इतना मिले कि मैं यूट्यूब पे भी सुकून से काम कर सकूँ। और सबसे ज़्यादा दुआ इस चीज़ की करें कि अल्लाह ताला मुझे स्ट्रेस कम दे, वरना पता नहीं क्या होगा, आई डोंट नो कि क्या होगा। बस मेरे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएं, जैसी मैं आई थी दुनिया में वैसी मैं जाना नहीं चाहती। दुआ करें आप सब लोग मेरी वीडियोस को देखा करें, मन लगा कर देखा करें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और ये मैं पराठे बना रही थी जो कि मुझे गर्मा गर्म खाने को बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि पहले मैं सबके बना लेती हूँ, सोचती हूँ फ़ारिग हो जाऊँ फिर मैं खाने बैठूँ, फिर आखिरी वाला पराठा। लेकिन बनाने के बाद भी मुझे ऐसी मरनी छाती है ना, मैं क्या बोलूँ। मुझे 2-4 काम नज़र आ जाते हैं, 2 कप खंगाल दूँ, 2 डब्बे रख दूँ, ये बंद कर दूँ, वो कर दूँ, ऐसे में मेरी रोटी दोबारा ठंडी हो जाती है। तो जो तवे से उतरी हुई क्रिस्पी रोटी होती है ना चाय के साथ, वो मुझे बहुत कम ही मिलती है। वो मेरी अपनी गलती की वजह से बहुत कम मिलती है। चाय पक रही है और चाय देखकर मेरा दिल चाह रहा है जल्दी से चाय पी लूँ जाकर। खैर तो जी ये पराठे बन रहे हैं गर्मा गर्म, और पराठे बनते बनते ही लाइट चली जाती है और उसके बाद फिर मुझे सिलेंडर पर फ्राई पैन में पराठे बनाने पड़ते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छे सीखते नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से सीखते हैं। फ्राई पैन में इस तरह मैं फ्राई नहीं कर सकती। और ये मैं चाप के मज़े ले रही थी। चाप में मैंने 2 मिर्चें डाली थी खाने के लिए। मैंने सोचा है लहसुन और हरी मिर्च का अचार सुबह के वक्त बनाऊंगी, चटनी वटनी जो भी कहते हैं, और मैं सुबह नाश्ते में लिया करूंगी। चाय मुझे बहुत ज़रूरी आजकल चाहिए होती है। पता नहीं क्या मेरी इतनी बुरी आदत लग गई है चाय की। पहले मैं इतना नहीं पीती थी, अब मैं बहुत चाय पीने लगी हूँ। काम की वजह से नहीं, वैसे भी मेरी आदत बनती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता चाय की। अब ये भी मुझे नहीं पता कि क्यों बन रही है। चाप मेरी अच्छे से गल गई थी, बहुत मज़ेदार बनी थी और मैंने नाश्ता तनावल फरमा लिया। साथ में मेरी बेटी भी चाय के मज़े ले रही थी हरीम की भी आजकल आदत हो गई है, ज़रा चाय वाय लेने लगी है। कबीर की वही आदत है, वो भी शाम में लेता है, समटाइम रात को भी बोलता है, शायद काम की वजह से ऐसा है। एनीवे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।